जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि धन, बल, यौवन इस संसार में जिस किसी भी वस्तु से भी जो व्यक्ति परिपूर्ण है और इस वस्तु का अहंकार अगर उन्हें हो गया है तो विनाश का भी कारण वही होगा। कलयुग में मनुष्य को कर्मों का फल उनके कर्मों के हिसाब से तो भोगना ही पड़ेगा। इस जगत में सभी इंसान के कर्मों के ही अनुसार उन्हें फल मिलता है। मतलब ये कुदरती घटना है कि जैसे हम पुरुषों की दाढ़ी मूछ अपने आप कुदरती ही बढ़ती है। संगत जी, मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बताती हूँ। एक पुजारी जी और एक बाल काटने वाला नाई दोनों आपस में मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता रहता था कि ईश्वर हमेशा ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। यहाँ बाढ़ आ गई है तो वहाँ सूखा पड़ गया है। अरे आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे भूखमरी है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, इत्यादि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लोगों की वो बताता रहता था। ईश्वर के रहते ऐसा क्यों होता होगा। तो पुजारी जी ने उसे एक इंसान से मिलवाया जो भिखारी था। बाल बहुत बड़े थे, दाढ़ी भी बहुत बढ़ी हुई थी। और उस नाई को कहा, देखो उस इंसान को जिसके बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी भी बहुत बढ़ी हुई है और तुम्हारे होते ऐसा क्यों। तब नाई बोलता है कि उसने मेरे साथ संपर्क ही नहीं किया, मुझसे विनती ही नहीं की, तो मैं उसकी मदद कैसे करता। पुजारी ने कहा, यही बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग ईश्वर से, गुरु से संपर्क करते, विनती करते, मदद मांगते तो उनका दुख अपने आप ही खत्म हो जाता। लोग संपर्क ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि दुख क्यों है। जो संपर्क करेगा, विनती करेगा, मदद मांगेगा, दुख गुरु का सिमरन करेगा, वो दुख से मुक्त हो जाएगा। इसलिए संगत जी, अपने गुरु रब का हर वेले शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही है जो आपके कर्मों को काट सकते हैं। गुरु सद्मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर आप बुराई से बच सकते हैं। गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को श्रेष्ठ कर्मों का पालन करना चाहिए, ऐसे ही प्रेरणा हमेशा देते हैं। संगत जी, एक दूसरी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि अपने श्रेष्ठ कर्मों को कैसे करना चाहिए। अच्छे बुरे कर्मों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो संगत जी, एक बार देव ऋषि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही दुकान का मालिक उसको एक जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देव ऋषि नारद को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा तो नारद बोले कि हे ऋषिवर, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ है और ये दुकान का मालिक उसी का पुत्र है। देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन दौलत इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्म फल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसके लिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। तो संगत जी, आप भी मेरा तेरा के इस चक्र से निकलिए और श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने गुरु रब के करीब रहिए, क्योंकि गुरु ही अपनी संगत को सद्मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग आपको कैसा लगा, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। और अगर संगत चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।
और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।